बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आवाज़ आ रही है? आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही मेरी? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, सही। फिरदौस जहाँ, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो रिप्लाई करें। जी जनाब, अब यह है कि इन्होंने कोई प्रॉब्लम डिस्कस किया था। मैं देखता हूँ इनका प्रॉब्लम क्या था, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह से आप लर्न भी करते हैं, ठीक है। होल्ड कीजिएगा प्लीज़। जी, इन्होंने कहा जी कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है लेकिन डॉट ही शो हो रहा है और वो आ नहीं रहा, रोल नंबर नहीं आ रहा, जबकि मुझे तो यहाँ पर रोल नंबर नज़र आ रहा है। अब प्रॉब्लम है क्या? अलबत्ता फॉर्मूले में मिस्टेक तो है, ये तो बात है, फॉर्मूले में मिस्टेक है। फिरदौस जहाँ को मैसेज करते हैं। अच्छा, आ गया मैसेज, सही हो गया। सर यहाँ बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है इसलिए नेट पुअर है। अच्छा, अच्छा, एक तो देखें, अब आप देखें फॉर्मूला ना इसको कहते हैं फिरदौस जहाँ, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बुरा नहीं मानेंगी। देखें, जैसे होता है ना, कहते हैं ना लकीर का फ़कीर, मतलब जो चीज़ मैंने लिखी थी एज इट इज़ वो ना कॉपी करें ना, क्योंकि आपने जब नहीं, कॉपी से मुराद आपने ऊपर थर्सडे फ्राइडे के 3 लेटर्स लिखे हैं। मैंने तो सिर्फ पहला लेटर लिखा था, इसलिए मैंने लिखा था फॉर्मूले में इफ़ दिस इज़ इक्वल टू एस। तो एस तो आप नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर संडे लिखेंगे, SUN लिखेंगे, SUN यूँ लिखेंगे। पहली मिस्टेक, ये तो आपने मैनुअली लिख दिया। वही मैं देख रहा था, हैरान हो रहा था ये रोल नंबर कहाँ से आ रहा है। अच्छा, मैं देखूँ हो भी रही है, हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरी मिस्टेक ये है, अच्छा, ये वाहिद स्टूडेंट हैं, मैं इनकी तारीफ़ करूँगा, इन्होंने रिस्पांस दिया है, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। किसी और ने कोई टेंशन ही नहीं ली जनाब कि दिया काम तो बस ठीक है। अच्छा, पहला तो ये कि आपने ये मिस्टेक की कि आपने S लिख दिया, ऊपर कहीं भी S नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा था फॉर्मूला, वो रोल नंबर नहीं आ रहा था, ठीक है। ऊपर कहीं भी S नहीं है। अब ये फार्मूला हम कॉपी करेंगे और मुबारक को भी नहीं आ रहा। उसकी रीज़न क्या है अभी देख लेते हैं। ये देखें जी, E2 इज इक्वल टू संडे, B4 कौन सा है? B4 ओहो, आपने इसके ऊपर फिर लगाया। दूसरी मिस्टेक ये की कि आपने इसको $E पे लगाया, यानी E2 पे लगाया, सॉरी, आपको E3 पे लगाना था फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में जाके आप इसको उठा के नीचे ऐसे ले आएंगे, ठीक हो गया, एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप इसको ड्रैग करेंगे,
दूसरी मिस्टेक, बल्कि 3 मिस्टेक्स हैं। दूसरी मिस्टेक आपने ये की कि आपने B4 पे लगाया, C4 पे लगाना था आपको। इसको यहीं से उठाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे। तीसरी एक और मिस्टेक भी किया आपने, वो क्या कि रोल नंबर है ही 2 डिजिट्स वाला, तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि 11 डिजिट्स लिखे। 11 क्या मतलब, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स वो कॉपी करे, इसका ये मतलब है। मतलब राइट साइड से कितने डिजिट्स वो कॉपी करे यहाँ पर, ठीक है। तो यानी अगर ये रोल नंबर बहुत बड़ा होता और आप यहाँ पर कम डिजिट्स लिखना चाहते, तो फिर आप यहाँ पर लिखते 2 या 3 या 4, जितने भी डिजिट्स आप लिखना चाहते हैं, 2 लिखना चाहते हैं, 3 लिखना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप लिख सकते थे। लेकिन अब नहीं, अभी तो यहाँ पर हैं ही 2 डिजिट्स और यहाँ पर भी 2 डिजिट्स ही आपने लाने हैं। तो इसका फॉर्मूला फिर पता है क्या बनता था, आप ये देखें, इसको मिटाएं और इधर सिंपल लिख दें इसी का एड्रेस, ये। अब देखें, इसको मैं अब कह रहा हूँ, अब गौर से सुन, अब फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट हो गया कि मैं कह रहा हूँ यार इस खाने में देखो तुम, अगर तो ये संडे लिखा हुआ है तो यही वाला एज इट इज़ उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दो। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, तो फिर डॉट लगा दो। अच्छा, हो तो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम छोटा सी आएगा कि ये आगे आगे बढ़ाएगा, लिहाजा सी को मैं फिक्स कर देता हूँ डॉलर लगाकर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब क्या होगा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लाके आप इसको हो गया नहीं रहा यार। ओए हो, ये देखें ये क्या किया, इसलिए आपने छुपाया हुआ था, हैं, हाइड किया हुआ था उसको, बाहर लिए देखें, ठीक हो गया। अब ये जो रोल नंबर्स आ रहे हैं ये फॉर्मूले की वजह से आ रहे हैं, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इनको आप यूँ कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप इनको सेंट्रलाइज कर सकते हैं, दोनों तरह से आप सेंट्रलाइज कर लें, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ये देखें बेहतरीन से अटेंडेंस शीट तैयार हो गई, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सबा, आपने सलाम किया है, लेकिन मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये लें जी, ये आपकी अटेंडेंस शीट तैयार हो गई। अच्छा, चलें, खैर है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। आप क्लासेस जब ले लेंगी तो फिर आप अटेंडेंस शीट बना के दिखा दीजिएगा। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप किया करें, ठीक है। ये फिरदौस जहाँ मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। फ्री होकर ना मैं आपको सेंड कर दूंगा। अभी हम करते हैं एक चीज़ और, मैं आपसे शेयर करता हूँ। प्रैक्टिकल एक्सेल पे काम किया हुआ जो ना, वो आपको दिखाने का फ़ायदा ये होता है कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में कौन कौन से फार्मूले की क्या ज़रूरत है, कैसे इस्तेमाल होते हैं, वो आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। मींस उसको देख के आसानी से आप समझ सकते हैं। डिसिप्लिन ड्यूटीज़, ये तो वर्ड में है, वर्ड में क्यों है? 19 अगस्त 2022। अच्छा, ये वो डिसिप्लिन ड्यूटीज़ हैं, सही। प्री बोर्ड एग्ज़ाम ड्यूटीज़ 2022। यही कर लेते हैं।
ये देखें जी, अल्लाह करे मुझे वो फ़ाइल मिल जाए जो मैंने ख़ुद तैयार की थी और उसमें फॉर्मूले वगैरह लगाए थे, वो मिल जाए तो मैं उसके आपको दर्शन कराता हूँ। उसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले लगाए हुए हैं मैंने। ये इस तरह से ड्यूटीज़ लगती हैं कि ये तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है सच। ये हैं, अब ये देखें, ये देखें, मैंने ये कंसोलिडेटेड ड्यूटीज़ लगाई थी। ये ऊपर गालिबन, हाँ, ऊपर ये बॉयज़ की क्लासेस में ड्यूटीज़ हैं सारी, ये नीचे सारी गर्ल्स की क्लासेस में ड्यूटीज़ हैं। तो इसमें मैं ये देखना चाह रहा था कि किस टीचर की कितनी ड्यूटीज़ कहाँ पर लगी हुई हैं, गर्ल्स में कितनी हैं, बॉयज़ में कितनी हैं, और गर्ल्स की टोटल ड्यूटीज़ कितनी लगने वाली हैं और बॉयज़ की टोटल ड्यूटीज़ कितने लगने वाली हैं, कितनी लग चुकी हैं, कितनी रह गई हैं। इससे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में मैं चलाता होता हूँ। वो भी मुझे वो शीट अल्लाह करे कहीं और से मिल जाए, तो जैसे जैसे मैं ड्यूटीज़ लगाता जाता हूँ ये काउंट भी करता जाता है। ये देखें बहरहाल यहाँ से ये तो आपको दिखाऊँ। काउंट इफ़ का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, ये अब देखें, ये इसका एक इस्तेमाल ये भी है कि रियाज गोंदल साहब हैं, इनकी गर्ल्स में कितनी ड्यूटीज़ लग चुकी हैं, बॉयज़ में कितनी लग चुकी हैं, टोटल कितनी लग चुकी हैं। ठीक है, और प्रीवियस ड्यूटीज़ इनकी कौन कौन सी कहाँ पे लगी थी हैं, कहीं और कैलकुलेट करके फॉर्मूला लगा कर फिर मैंने यहाँ पर लगाया। ये प्रीवियस ड्यूटीज़ थी, उनका भी हिसाब रखना था, और ये अभी की समरी थी। ये काउंट इफ़ का, अच्छा, एक शीट से दूसरी शीट पे जब आप फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो ये याद रखें कि इस तरह से ये ऑटोमेटिकली उसका रेफरेंस दे देता है। ठीक है, यह आपको लिखना नहीं पड़ता यहाँ तक, ये उसका ख़ुद ब खुद रेफरेंस लिख देता ऑटोमेटिकली जब एक शीट के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन वो बेस कर रहा होता है दूसरी शीट के ऊपर। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ वो ये कि समटाइम्स ऐसे होता है, हम थोड़ी सी प्रिंट सेटिंग्स पढ़ते हैं, आप मतलब आगे पढ़ते हैं, ये है जी, देखें, ये हमारा टाइम टेबल है, या आप देख सकते हैं, ये मेरा नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टाइम टेबल बना हुआ है। तो अभी जो टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, ये देखें, कंट्रोल P प्रेस किया, अभी मैं एकेडमी में बैठा इसी की सेटिंग्स कर रहा था, इसकी सेटिंग कर रहा था। उस वक्त मैं सोच भी रहा था कि स्टूडेंट्स को ही दिखाऊंगा। ये देखें, समटाइम्स ऐसे होता है, मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ इसको प्रिंट करना है, मैं चाहता हूँ बाकी प्रिंट में ना आए, तो पेज लेआउट पे जाऊँगा और प्रिंट एरिया में जाकर सेट प्रिंट एरिया ये कर दूँगा। तो अब देखें, अब आप कंट्रोल F2 प्रेस करें, देखें सिर्फ वो प्रिंट हो रहा है, समझ आ गई ना, सिर्फ वो प्रिंट हो रहा है। ज़्यादा का प्रिंट एरिया आप लेना चाहें, मतलब ये 3 का आप प्रिंट लेना चाहते हैं, ये प्रोफेसर इरम ज़हूर हैं, इनका नहीं लेना चाहते, तो आप प्रिंट एरिया सेट कर दें। अब ये 3 का प्रिंट आएगा, देखिएगा,
ये देखें 3 का प्रिंट आ रहा है, तो इस तरह से। और अगर आप क्लियर प्रिंट एरिया कर देते हैं तो डिफ़ॉल्ट पे चला जाता है, ये प्रिंट एरिया डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा, सारे का सारा मीन्स आ जाएगा, जो उसकी अपनी जेन्युइन सेटिंग्स हैं वो आ जाएंगी। दूसरा बाज़ औक़ात ऐसे होता है बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपका जो वो है मिसाल के तौर पर आप मार्जिन इसको देना चाह रहे हैं, इतना मार्जिन देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब पहले एक पेज था ना अल्हम्दुलिल्लाह, अब देखें 2 पेजेस बन गए और डाटा का सत्यानाश हुआ है। इसका प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? यह है पेज ब्रेक व्यू पे जाएं, पेज ब्रेक व्यू यहाँ से भी ला सकते हैं आप। इस डॉटेड लाइन को जस्ट पकड़ के ड्रैग कर लें ऐसे ही यहाँ पर, तो क्या होगा, ये एक पेज पर पूरा आ जाएगा। मार्जिन्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्जिन उतना ही है, ये देखें साइड से मार्जिन उतना ही है, वो कम नहीं हुआ, अलबत्ता वो एक पेज पे पूरा आ गया। अब सवाल ही पैदा होता है फ़र्क कहाँ पे पड़ा? फ़र्क पड़ा जनाब, पेज सेटअप में जाएं, बाकी सबके पास भी आवाज़ कट रही है या अयान अमजद को ही कट रही है? जल्दी से बताइएगा। सही, फ़र्क पता है कहाँ पड़ा? इसने इसकी ओवरऑल जो परसेंटेज है ना वो कम कर दी, स्केल इसका कम कर दिया। ये देखें पेज सेटअप में जाएं आप, जाकर देख लें, ये देखें 28%। ये तो खैर बहुत ज़्यादा कम है, उसकी एक रीज़न है, इसको छोड़ दें, बहरहाल ये कम हो जाता है, यहाँ से कम हो जाता है। इस वक्त तो आप देख सकते हैं 25% पे है, मतलब थोड़ा सा बड़ा करूँ तो ये 40% पे भी इतना बड़ा नज़र आ रहा है ना। तो ये देखें जो नॉर्मल रोज़ हैं वो इतनी छोटी हुई हैं, ये देखें। तो ये वजह है कि ये जिसने ये फॉर्मेट बनाया, मींस टाइम टेबल बनाया, उसी ने बेवकूफ़ी कर दी है। तो बहरहाल तो वो परसेंटेज, यानी कि 1 सेकंड में आप इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। देखिए एक सलूशन ये होता है कि आप इसको इसके जो कॉलम्स हैं उनका साइज़ कम करें, टेक्स्ट का साइज़ कम करें और रोज़ की हाइट कम करें वगैरह वगैरह। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि आप इसका वो कर लें, इसका स्केल कम कर दें। मतलब पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाएं और यहाँ से लाइंस को ड्रैग करके अपने पेज की सेटिंग कर लें। यहाँ पर पेज नंबर भी दिया होता है, ये देखें बैकग्राउंड में छोटा सा वो पेज नंबर भी नज़र आ रहा होगा आपको। बात समझ आ गई? तो पेज ब्रेक व्यू से आप पेजेस की सेटिंग्स बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ बहुत अहम, वो ये कि जो सेल्स की रेंज होती है ना, यानी एक से ज़्यादा सेल्स की रेंज, उसका आप नाम भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर, ओ शिट, सेव उसको करना नहीं था, इतनी मुश्किल से सेटिंग्स की थी। सेव करने की बस वो आदत सी पड़ी हुई है, गलती से सेव हो गया। चार पेजेस देखें, 4 पेजेस पे चला गया। बहरहाल इसको मैं वेला हो गया, फिर इसको दुरुस्त कर लूँगा। अच्छा, तो चलें इसी को खोलते हैं, इसमें दिखाते हैं आपको। इसमें मैंने काम किया भी हुआ। क्या देखें, मुझे लीगल पे सेट करना था इसको पेज, ये देखें साइज़ यहाँ से लीगल सेलेक्ट हुआ है।
पहले इसका जो मैंने प्रिंट निकाला है वो इतना क्लियर, मतलब छोटा छोटा दिख रहा था, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन A4 पे थी तो बहुत क्लियर नहीं था। तो हमने चस्पा करना है इसको सॉफ्ट बोर्ड वगैरह पे। तो मैंने इसको क्या किया, रो का साइज़, जब मैंने इसको लीगल पे किया तो नीचे काफ़ी सारी जगह बाकी बच रही थी, तो रो का साइज़ बढ़ाया। अब रो का साइज़ बढ़ाना कौन कौन सा, ये देखें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 4 रोज़। फिर उसके बाद टाइम वाली रो तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये रो, फिर ये वाली रो। अब ये देखें, ये रोज़ कौन कौन सी हाईलाइट हुई हैं, सेलेक्ट हुई हैं, ये 4 इकट्ठी, फिर ये वाली, फिर ये वाली। फिर उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके ये 4, फिर ये वाली, फिर ये वाली। सिर्फ इनका मुझे साइज़ बढ़ाना या कम करना है। अब देखें कितनी मुश्किल पेश आ रही है ना, ये देखें, ये फिर ये देखें कितनी मुश्किल पेश आ रही है ना। ये देखें, चलो वो ओके किया तो ये सिलेक्शन गायब हो गई, कितना मुश्किल है, ये हो गया, आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी रो हाइट चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पे 67 कर दी मैंने। अब ये बाहर क्लिक कर दिया, अब मुझे पता चला यार 67 तो थोड़ी सी ज़्यादा कम होगी, या मुझे 70 करनी चाहिए। अब मैं दोबारा इतनी ज़्यादा सिलेक्शन करूँगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। उसका तरीका पता क्या है? उसकी तरीका मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अब तो वो बहुत ज़्यादा रोज़ बार बार सेलेक्ट करना मुश्किल होगा। मैं जो प्रोफेसर्स के नेम्स लिखे हुए हैं ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। 4 रोज़ मैंने सेलेक्ट की। ये देखें, प्रोफेसर इरम ज़हूर, प्रोफेसर अजम तलहा, प्रोफेसर मोहम्मद महमूद, प्रोफेसर वकार अली। ये देखें 4 रोज़ सेलेक्ट हुई हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद, ये गौर से समझ लीजिएगा, रिपीट करना थोड़ा मुश्किल होगा इसको। ये सिलेक्शन करने के बाद, रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे और इसका नाम लिखेंगे आप। मिसाल के तौर पे इसका नाम लिखता हूँ टीचर नेम्स, एंटर प्रेस कर दूंगा। अब देखें, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये मैंने पहले भी नाम रखे हुए हैं, ये देखें, ये मैंने अभी अभी रखा है टीचर नेम्स। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्शन हाईलाइट हो जाएगी। ये देखें, समझ आ गई ना बात। मिसाल के तौर पे मुझे कोई फॉर्मूला लगाना है इन्हीं सेल्स के ऊपर, ये तो मैंने सिर्फ 4 रोज़ सेलेक्ट की हैं। आपकी बड़ी पेचीदा किस्म की भी रेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पे ये देखें, एक रेंज आपकी ये भी हो सकती है। ये देखें, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। बाय चांस ऐसा है कि सिलेक्शन का भी कलर और ये जो हाईलाइट हुआ कलर ये ऑटोमेटिक बाय चांस मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क रखना मुश्किल हो रहा है कि कौन सी चीज़ सेलेक्टेड है और कौन सी नहीं सेलेक्ट हुई हुई। बाहर ये देखें, ये कितनी वो है ना, मतलब मुश्किल सिलेक्शन है और पेचीदा किस्म की रेंज है, तो आप इसका भी नाम रख सकते हैं। तो इसके ऊपर फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इक्वल टू काउंट, इफ़ काउंट करना है आपने, काउंट का फॉर्मूला। अभी देखें कितनी ज़्यादा वो छोटा है उसका ना वो फॉन्ट साइज़, लेकिन आप यहाँ पर फोकस करें, काउंट, और यहाँ पर लग दे। ये देखें, जैसे आपने टीचर लिखना शुरू किया उसने खुद उसकी वो बता दी रेंज का नाम उसने खुद दे दिया, रेंज का नाम दे दिया उसने। उसको डबल क्लिक करें, ये टीचर नेम्स आ गया, ओके कर दें। ये लें, वो कह रहा है देयर इज़ नो वन और मोर सर्कुलर रेफरेंसेस वेयर अ फॉर्मूला रेफर्स टू इट्स ओन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसको कहना तो नहीं चाहिए ये। चलें एक काम करते हैं, इसको डोंट सेव करते हैं।
मुख्तलिफ नंबर्स लिखे और इनकी यहाँ पर भी देखें कोई भी नेम नहीं है ना, हम इनका नाम रख लेते हैं, सपोज़ इस रेंज का नाम रख लेते हैं ABC, ठीक है, और इक्वल टू सम ABC, ये देखें ABC, एंटर 273। यानी आपको वो रेंज जाकर सेलेक्ट नहीं करना पड़ी, उसमें कोई गड़बड़ होगी पिछली शीट में, इसलिए वो नहीं आया। तो बार जस्ट आपने क्या लिखा, सम ऑफ ABC। और ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर आपको मल्टीपल सेल्स के एड्रेसेस नहीं लिखने देता आपको, तो आप सिंपली क्या करें, उस पूरी रेंज को सेलेक्ट करें। यानी जब आप एक ही फॉर्मूले के अंदर बहुत सारे काट के सेल्स लिखते हैं ना, बहुत सारे, तो वो आपको टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स का एरर दे देता है कि भाई बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए, बहुत ज़्यादा सेल एड्रेसेस लिख दिए आपने, इतना ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप वो सारे रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करते हैं और यानी उन तमाम सेल्स को सेलेक्ट करके उसका यहाँ पर नाम रख देते हैं कोई सा, फिर वो फॉर्मूले में वो नाम इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आ गई ना? तो ये है। अच्छा, अब उसके अलावा अगली चीज़ हम पढ़ते हैं, काउंट के फॉर्मूले। देखें, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एस, यही आपसे मुतल्लिका हैं, बाकी तो आपसे मुतल्लिका ही नहीं है, क्योंकि ये डाटाबेस और ये डाटाबेस से मुतल्लिक और ये इसका तो मुझे ख़ुद भी नहीं मालूम, क्यूब सेट काउंट, इसका तो मुझे भी नहीं मालूम। तो बाज़ ऐसे हैं फ़िज़िक्स के फॉर्मूले हैं, बाज़ केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं, तो वो उनसे हमारी गर्ज़ नहीं। तो इक्वल टू काउंट, ये जो काउंट का फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ नंबर्स को कैलकुलेट करता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, और कुछ खाने खाली छोड़ रहा हूँ और कुछ खानों में कुछ लेटर्स लिख रहा हूँ। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ काउंट का फॉर्मूला, तो ये इस रेंज ऑफ सेल्स में जितने नंबर्स हैं, क्या चीज़, जितने नंबर्स हैं, सिर्फ उनको कैलकुलेट करेगा। अब खुद काउंट करके देख लें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। ये आपको उसने रिटर्न कर दिया 7, इक्वल टू काउंट ए क्या करता है, उन तमाम सेल्स को काउंट करता है जो नॉन एम्प्टी हैं, जो खाली नहीं हैं, यानी जिनमें कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है, बस उसको वो कैलकुलेट कर देगा, काउंट कर देगा। तो इस वक्त आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे हैं, 11 सेल्स ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू काउंट ब्लैंक, मुझे याद पड़ रहा है पता नहीं क्यों कि मैंने काउंट ब्लैंक भी आपको करवाया। काउंट ब्लैंक क्या करेगा, इन तमाम सेल्स में जो ब्लैंक सेल्स हैं वो काउंट करके आपको दे देगा, ठीक है। खाली सेल्स हैं, कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 और 5, ये देखिए 5 उसने दे दिया। समझ आ गई बात? तो ये सिनेरियोज हैं, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर हमें ये इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके अलावा रैंड तो बता दिया था, रैंड और रैंड बिटवीन वो भी बता दिया था, सही है। काउंट इफ एस, सम इफ एस, ये भी हो गए थे, और कंकैटिनेट भी हो गया था। जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए। इक्वल टू
BIN। अच्छा ना, आपको पता ही होगा नंबर सिस्टम्स का तो अंदाज़ा है ना। हमारे जो डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है वो मैट्रिक नंबर सिस्टम है या डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं उसको। उसमें 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। लेकिन बहरहाल नंबर सिस्टम्स और भी हैं। कौन कौन से? एक है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं 0 और 1। एक है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 तक डिजिट्स होते हैं। 0 से लेकर 7 तक 8 डिजिट्स होते हैं। एक होता है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। और एक होता है जी, तो हम बात कर रहे थे एक नंबर सिस्टम होता है जिसमें होता तो 0 से लेकर 9 तक ही हैं। ये गलत हो गया मुझसे। लेकिन उसके बाद 10 11 12 13 14 15 के लिए ABCDEF इस्तेमाल होता है। तो ये मुख्तलिफ नंबर सिस्टम्स हैं। अब इनकी कन्वर्जन्स के लिए फॉर्मूले हैं, अगरचे आप में से ज़्यादातर को शायद ज़रूरत ना पड़े कभी। इक्वल टू बाइनरी टू, अब बाइनरी को यानी ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको इन तीनों में से किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप? मैं चाहता हूँ बाइनरी को डेसिमल में। अब ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे वो नंबर जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं। सेल एड्रेस भी दे सकते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 पाए जाते हैं। ब्रैकेट लगाई, रैंडम सा नंबर लिख दिया, ओके किया, देखें नंबर एरर क्यों आया भैया? बाइनरी टू डेसिमल कम कर लें 194। देखा, तो ये चेंज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से ये डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर रहा है। आप इसमें एक काम करें, 112 कर दें। अब एरर देगा, क्यों देगा? क्योंकि बाइनरी में 2 नहीं आता। ये एरर उस वजह से आ रहा है। अच्छा, इक्वल टू बाइनरी 2 ये दूसरा वाला 2 है, ठीक है ना, डिजिट वाला 2। आगे 3 ऑप्शन आ जाते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये लें जी। तो जो मैंने ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा है इसको 69, इट इज़ नॉट 69, इट इज़ 69। इस तरह सिर्फ बाइनरी को नहीं बल्कि इक्वल टू HEX हेक्सा, तो हेक्साडेसिमल को भी आप चेंज कर सकते हैं। हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा, ऑक्टल टू हेक्सा। हेक्सा से मुतालिक सारी की सारी हेक्साडेसिमल से मुतालिक कन्वर्जन्स आ गई। ठीक हो गया? हेक्साडेसिमल में ABCD भी अलाउड होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन्स हो गई। हाँ भाई, बात समझ में आ गई सही से? एक और फार्मूला बता देते हैं जी आज। इक्वल टू 4 का मतलब है कैरेक्टर। आप में से बहुत सारों को मालूम ही होगा, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है उन लोगों को शायद मालूम हो
कंप्यूटर में हर कैरेक्टर का एक आस्की कोड होता है, हर कैरेक्टर का एक आस्की कोड होता है। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। आस्की कोड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे कैपिटल ए का आस्की कोड 65 है, तो आप ये यानी कोई भी आस्की कोड लिखें, एंटर प्रेस करें, वो उसका कैरेक्टर आपको बता देगा इसका क्या कैरेक्टर है। ये देखें ए, बात समझ आ रही है। मिसाल के तौर पे 1, और फिर आप इसको, मैंने आपको बताया था ना, फिल सीरीज़ पे जाएं, आप फिल सीरीज़ में जाएं और स्टेप वैल्यू आप 1 रखें और स्टॉप वैल्यू आप रख दें कितना, 200 रख दें, चलें 200 रख दें। कॉलम में फिल करना चाहते हैं आप और इसको ओके कर दें। 200 तक गिनती लिखी गई और आपने क्या किया, इसको इक्वल टू 4 ये वाला ये कर दिया। ये देखें, डबल क्लिक किया तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो सकते एक्सेल के फॉर्मेट की वजह से, इस वजह से वो उसने डब्बे डब्बे बना दिया। आयान अमजद आपके यहाँ प्रॉब्लम है, बाकियों को ये देखें। अब ये देखें, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको। ये देखें मुख्तलिफ ये लेटर्स आ गए। ये जो आस्की कोड है ना 49 से स्टार्ट होते हैं। 49 आस्की कोड है 0 का, 0 भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। 49 आस्की कोड है 1 का, 50 आस्की कोड है 2 का, 51 आस्की कोड है 3 का। ये देखें 61 आस्की कोड है इक्वल टू के साइन का। ये देखें कैपिटल ए का आस्की कोड है 65, स्मॉल ए का आस्की कोड 91 या 92 है, 91 है मेरे ख्याल में, 97 से स्टार्ट होते हैं, 123 तक जाते हैं कुछ इसी तरह से, 122 तक ये देखें। तो इस तरह से ये देखें, ठीक है। तो आपके आस्की कोड्स पता चल रहे हैं। ये हो गया जी। तो किसी के जहन में कोई सवाल हो, आज का हम लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। किसी के जहन में कोई सवाल हो तो कर सकते हैं जल्दी से, शाबाश। ये आखिरी 10-12 मिनट हैं आपकी प्रैक्टिस के हैं, प्रैक्टिस करें और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए जी। तो क्या मैसेज दें जी? सर क्या एक्सेल की आज लास्ट क्लास है? नहीं, आपको किसने कहा? वैसे तो स्टूडेंट्स की तादाद देख के तो लगता नहीं है कि मुझे और पढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ही कम है। बहरहाल शाज़मा लियाकत ज़्यादातर तो वैसे प्रोग्रामिंग, सॉरी मेरी आवाज़ जो ना वो माइक ऑफ था और मैं बोले जा रहा था। साइमा अदनान लास्ट क्लास नहीं है आज की, लेकिन की भी जा सकती है लास्ट क्लास। पढ़ाने को तो बहुत कुछ है और ख़त्म नहीं होता पढ़ाया हुआ। आप लोग मशवरा दें, क्या कहते हैं? पढ़ाने को तो बहुत कुछ निकल सकता है, मज़ीद भी बहुत सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। और जितना एक्सेल मैं आम तौर पर इस्तेमाल करता हूँ वो मैं पढ़ा चुका हूँ, और एक्सेल मेरा अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। इतना भी एक्सेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल आप में से अगर कोई और पढ़ना चाहें, वी लुकअप के फार्मूले हैं और बहुत सारा कुछ है तो पढ़ाया जा सकता है। और मज़ीद तो फार्मूला फिर बता दें, आवाज़ कट रही थी। अयान अमजद मैं दोबारा बता देता हूँ, ये कोड्स पता चल जाएं तो इसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है। शाज़मा लियाकत प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं ये कोड्स। वैसे ही बता दिया ना, जस्ट अब देखें ना ये फार्मूला, अब 4 का जो फार्मूला अभी मैंने लास्ट जो आपको बताया, ये आपके किसी काम का नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। इसी तरह से वो बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होती कोई नहीं है। अयान अमजद ये है इक्वल टू 4 और आगे कोई सा भी आप नंबर लिखें वो उसका आपको कैरेक्टर बता देगा। इसके अगेंस्ट कौन सा कैरेक्टर है वो बता रहा है, Z है इसका कैरेक्टर इसके अगेंस्ट। या इक्वल टू 4 और आगे कोई और नंबर लिख देते हैं, जैसे 543। देखते हैं इसके अगेंस्ट कौन सा कैरेक्टर है, तो है ही नहीं इसके अगेंस्ट। 54 देख लेते हैं, इसके अगेंस्ट 6 है कैरेक्टर।
समझ आ रही है? और भी किसी के जहन में कोई सवाल? सर जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो बता दें। इम्पोर्टेंट जो आज तक बताएं सारे इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादा ये तो डिपेंड करता है ना आप एक्सेल को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये तो उस पर डिपेंड करता है। बहरहाल ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो सम, एवरेज, काउंट, काउंट इफ़ और सम इफ़ और इफ़ का फार्मूला, सिंपल जो इफ़ का फार्मूला, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। और फिर बात ये होती है कि फार्मूलों की असल ख़ूबसूरती ये है कि आपको ये पता हो कि आपने फार्मूले के अंदर फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे आपको याद होगा किसी लास्ट 2-3 क्लासेस में मैंने आपको याद होगा बताया था कि अगर हम उसको वो चलो एक काम करते हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, शीट खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने फिर आज बैठ के बनाई हैं, सेक्शंस आ गए हैं काफ़ी सारे। ये देखें, ये है। तो अब किसी को भी आप ओपन करें तो ये देखें। अच्छा ये मज़े की बात बताऊं, ये देखें, ये मज़े की बात यह है कि अब ये देखें ना, 8 से फर्स्ट ईयर, आज पहला दिन था फर्स्ट ईयर का, 8 से पहले अटेंडेंस हुई ही नहीं है, होनी ही नहीं है, जाहिर सी बात है हुई नहीं है, स्टूडेंट्स आए ही नहीं थे। अब मैं ये भी नहीं चाहता था कि इसमें से फार्मूला उड़ा दूं, और ये भी नहीं चाहता कि इसमें डॉट्स नज़र आएँ, और ये भी नहीं चाहता कि ये कॉलम्स हाइड हो जाएं। तो इसके सेल के कंटेंट्स को भी हाइड करने का तरीका है, इसके कंटेंट्स को भी हाइड करने का तरीका है। वो क्या है अभी बताते हैं आपको। ये सेलेक्ट किया, Ctrl+1 प्रेस किया, कस्टम पे गए, यहाँ पर 3 दफ़ा आपने क्या करना है, सेमीकोलन लगा देना है। अच्छा इसको मैं डिलीट कर दूँ, देखिएगा, ये देखें वापस आ गया ना, ये हाइड हुआ था। ये देखें, Ctrl+1 प्रेस किया, कस्टम पे गए, कस्टम पे जाके यहाँ पर आपने कस्टम पे जाके आपने 3 दफ़ा सेमीकोलन लगाया, ओके किया, हाइड हो गया। ठीक है, वो सिलेक्शन में जो भी आप लिखेंगे वो हाइड हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो बहरहाल आप यूँ, ये तो खैर मैं कुछ और वैसे ही बता रहा था आपको। बताना मैं ये चाह रहा था कि मिसाल के तौर पे ये देखें, ये बताया था मैंने आपको। अब ये है, मैं ये चाहता हूँ कि यार ये डॉट्स सिर्फ उसी सूरत में लगें जब यहाँ पर या यहाँ पर एंट्री मौजूद हो। तो अब मैं इसको कैसे एडजस्ट करता हूँ, फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करता हूँ, दो फार्मूलों को इकट्ठा कैसे इस्तेमाल करता हूँ, ये बंदे की अपनी क्रिएटिविटी होती है। ये चीज़ें सिखाने वाली नहीं, ये तो जस्ट प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। आयशा सुलेमान, आप स्क्रीन पे लाइनें लगा रही हैं, इन लाइनों को हम गायब करते हैं और फिर दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा, तो आपने क्या किया, एक सेकंड, सिर्फ इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी बता दें, फिर एंड करें एक्सेल। इम्पॉर्टेंट इसके अलावा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है, मींस डिपेंड करता है यूज़ पे, डिपेंड तो करता है यूज़ पे डिपेंड करता है भाई। बहरहाल बता देंगे और बता देंगे, बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। सर इससे सिर्फ डॉट्स नहीं, एनी टेक्स्ट हाइड होगा साइमा अदनान, एनी टेक्स्ट हाइड हो जाएगा, जो भी आप सेल के कंटेंट्स हाइड होंगे बस। इट्स ओके आयशा सुलेमान, आई कैन अंडरस्टैंड, आपने जानबूझ के नहीं किया। एंड फिर फाइल सेव एज़ करनी होगी। सेव एज़ क्यों करनी होगी भाई, इसी में सेव कर देंगे हम, अगरचे मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने। बहरहाल सेव एज़ नहीं करनी है आपको, सेव एज़ क्यों करनी है मुझे समझ नहीं आई बात।
ये आपने क्यों कहा है ऐसे? हाँ भाई, और किसी के ज़हन में कोई सवाल? सर ताकि हाइड अनहाइड फाइल सेपरेट रहें फॉर फर्दर, हाँ ये आपकी बात ठीक है। अगर आप अलग और दोनों को अलग अलग करना चाहें, मेरे ख़्याल में इससे थोड़ी सी जहमत बढ़ जाएगी। बहरहाल आप सेव एज़ करके इस मकसद के लिए सेव एज़ आप कर भी सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेव एज़ नहीं की क्योंकि मुझे पता है मैं अगले महीने जब बनाऊंगा तो इसको जनरल उसमें जाके कस्टम पे जाके फॉर्मेट सेल्स के कस्टम पे जाके इसको डिलीट कर दूंगा। जी, और किसी का कोई सवाल प्लीज़? चलें ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। मेरी तबीयत 3-4 दिन से सेट नहीं है, स्टमक का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का बहुत शदीद किस्म का प्रॉब्लम है। तो बहरहाल प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे लिए और मेहनत किया करें, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।